रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने। उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो एसए होता है, तो एसए के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, ये उनको जानना था। तो इसलिए उन्होंने मैसेज किया मुझे। तो मैंने सोचा है कि इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं ये बता पाऊँ कि जो एसए होता है, एसए के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जानने से पहले हम ये समझते पहले एक्चुअल में एसए होता क्या है। एसए जो होता है उसकी जो डेफिनेशन है, एन एसए इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द प्रेजेंस अमाउंट एक्टिविटी ऑफ ए जो ड्रग, यानी जो ड्रग में जो अमाउंट को मेजर करता है, उसके अंदर कितना अमाउंट है। जैसे यहाँ पे ये कोई एक स्ट्रिप है या एक लेबल है, इसमें लिखा है 500 mg। तो ये 500 mg इसके अंदर लेवल क्लेम है। तो क्या ये 500 mg लेवल क्लेम इसके अंदर जो प्रेजेंस है ये है कि नहीं है, क्या वो 400 mg तो नहीं है, या 300 mg तो नहीं है, या फिर 600 mg तो नहीं है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए इसके अंदर ये जितना अमाउंट है ये प्रॉपर है ये नहीं है, इसको चेक करने के लिए जो यूज किया जाता है वो एसए से ही हम इस चीज़ का पता कर पाते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कि एसए होता है क्या है। अब इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले जो यूज होता है वो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम इसकी एसए को चेक करते हैं। एसए यहाँ पे कहीं पे एसए है, कहीं पे प्योरिटी है, पोटेंसी है, ये सब चीज़ें जो निकाली जाती है वो HPLC से ही निकाली जाती है। सेकेंड नंबर का जो यूज होता है, सेकेंड नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो होता है यूवी, अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें सैंपल रखते हैं, क्यूबिट की ज़रूरत पड़ती है। क्यूबिट में हम सैंपल को फिल करते हैं, फिल करने के बाद हम उसे चेक करते हैं। चेक करने के बाद वहाँ पे एब्जॉर्बेंस मिलती है हमें, उस एब्जॉर्बेंस से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें दो टाइप से होते हैं, एक इवन परसेंट में होता है जिसमें हमें स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा जो होता है उसमें हमें स्टैंडर्ड की जरूरत भी पड़ती है। तो ये सब चीज़ हमारे जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर में हमारे पास जो फॉर्मेट रहता है उसमें सब चीज़ लिखी रहती है कि हमें किस जो मेथड है, कौन सा मेथड से हमें यूज करना है। क्या हमें HPLC से यूज करना है, क्या या तो हमें यूवी से करना है। थर्ड नंबर का जो होता है वो उसे कहते हैं टाइट्रेशन द्वारा। टाइट्रेशन द्वारा भी हम ऐसे निकालते हैं। अधिकतर जो रॉ मटेरियल होते हैं, एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, अगर हमें ऐसे निकालना है रॉ मटेरियल का, तो अधिकतर कई बार हमने देखा है या बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जो टाइट्रेशन द्वारा निकाले जाते हैं। ये ड्रग प्रोडक्ट के लिए तो ये कम निकाले जाते हैं, लेकिन जो एसए होता है इसके लिए रॉ मटेरियल के लिए, उसके लिए टाइट्रेशन का भी यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें टाइट्रेशन हो, HPLC हो या यूवी हो, उसके जितना इसकी रीडिंग आएगी या ऑब्जर्वेशन आएगी या फिर इसका जो एरिया आएगा, HPLC में उसे एरिया कहते हैं, यूवी में उसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं, और टाइट्रेशन में उसकी रीडिंग कहते हैं कि रीडिंग कितने पे आई है, 5.2 ml, 6.2 ml, तो उसे रीडिंग कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें समझना जरूरी है कि अगर हम बात करें हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर एसए की बात करें तो एसए में हम एरिया जो आएगा, पीक जो पीक होती है उसका जो एरिया आता है उससे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद जो यूवी से निकलता है, यूवी से एब्जॉर्बेंस निकाला जाता है। और जहाँ पे बात टाइट्रेशन की आती है, तो टाइट्रेशन में उसको रीडिंग, जो रीडिंग बोलते हैं, ये 2 ml 3 ml जितना कंज्यूम होता है टाइट्रेशन में। आप लोगों ने शायद कॉलेजों में ये टाइट्रेशन किया होगा तो उसमें देखा होगा कि रीडिंग कितने पे कंज्यूम होती है। तो जितनी रीडिंग उसकी आ रही है उससे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यही डिफरेंट था, और यही इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यही इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो एसए को डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी एसए को ये निकाले जाते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड हुआ और सैंपल हुआ, पोटेंसी हुआ, इन सब चीज़ का अपना अपना एक क्राइटेरिया है या अपने अपनी एक रिक्वायरमेंट है। बट हमारा जो क्वेश्चन था या आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका यही था कि हम ऐसे किस किस मेथड से लगाते हैं, यानी किस किस इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं। तो उनके लिए यही 3 इंस्ट्रूमेंट अधिकतर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एसए के लिए हम कौन किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।